व्यू 360 में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कितना बड़ा मसला है और क्या मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत इसकी संगीनी को बढ़ा रही है, बात करेंगे आज के शो में। घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितनी तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी आम है। गाड़ियों की वर्कशॉप्स और रेस्टोरेंट से लेकर ज़रई और सनती शोबों तक हर जगह आपको हर उम्र के बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। साल भर मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन घरों में काम करने वाले कमसिन बच्चों और बच्चियों पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आते रहे। अब पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी से मुताल्लिक़ कवानीन सख्त करने के बारे में मुतालबात ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 में गुर्बत की 34% की शरह बढ़कर 2023 में 39% से भी ज़्यादा हो गई थी और इसी गुर्बत को चाइल्ड लेबर की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है। लेकिन क्या गुर्बत ही चाइल्ड लेबर की पाकिस्तान में एक वाहिद वजह है या ये कुछ बड़ी वजूहात में से एक है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक़ कवानीन काफ़ी हैं और उन पर अमल दरामद एक मसला है, या मुल्की कवानीन पूरी तरह से चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए काफ़ी नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने अक्सर गाड़ियों की वर्कशॉप पर बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी 14 साल के उस्ताद को देखा है क्या, या 17 साल का नौजवान जो अपने काम में 8 साल का तजुर्बा रखता हो? ऐसे तजुर्बाकार उस्ताद हमारे और आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, और वो उस्ताद जो छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। लाहौर से समन खान ने 18 साल से कम उम्र लड़कों से बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपनी तालीम को छोड़कर इस वक्त ये तजुर्बा हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं। 7वीं क्लास में तो मैंने घर में देखा कि बाबा अकेला कमाने वाला, कोई सहारा नहीं बन रहा, किसी कहते वो आगे से झगड़ते हैं। तो मैंने घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितनी तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा। वही यही सोच के इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर आ गया, मगर अभी 1 साल हो गया, माशाल्लाह 25% काम आ गया। लाहौर के ज़िशान जमील की बातें सुने तो लगता है कि इसने बचपन में ही जिंदगी भर का सबक सीख लिया है। इलेक्ट्रिशियन का काम ये है कि ये काम सीख जाओगे ना तो इस काम में मार नहीं कभी खाएंगे ज़िंदगी में। तो ये काम है जो सदियों बाहर ही चलता रहना। ये रहा हर घर में पंखा, इस्त्री, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो बिजली का होता है कम ज़्यादा होती है तो इसके लिए काम निकल जाते हैं। हर घर की ज़रूरत है ये, जो कोई चीज़ ना हो तो फिर वैसे ही होता है। अब गरीब है जो उसके पास घर की रोटी ना पकाएगी ना तो लाइट ना होगी, इसने लाइट से ही करानी, रोटी नहीं पकानी। सुबह 7 बजे आते हैं और रात को जाते हैं हम 10-11 बजे चले जाते हैं। लिख पढ़ के बिना मेहनत मजदूरी करनी है। और जो पढ़े लिखे हैं वो भी हमारे पास आके कहते हैं हमें काम सिखा दो। महाना 25,000 रुपए कमाकर ज़िशान को तसल्ली है कि वो अपने घर का खर्चा चलाने में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है। लाहौर के इलाके दुबई टाउन में मशीनी कढ़ाई की एक फैक्ट्री में काम करने वाला सरफराज भी 17 साल की उम्र में 8 साल का तजुर्बा रखता है, लेकिन उसका तजुर्बा घर का खर्चा चलाने के लिए नाकाफी है। हर रोज 12 घंटे की सख्त मेहनत के बाद भी सैलरी 20,000 है मेरे, और 20,000 का हमारा कुछ नहीं पता, 10,000 किराया हमारा, और हम खाएं तो हमारे बचत नहीं होती। सुबह से 8 से शाम के 8 बजे तक हम काम करते हैं। इतवार को हमें छुट्टी नहीं होती, ओवर टाइम लगता है, उसके ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं। अब्बू मेरा कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और अम्मी मेरी लोगों के घरों के काम करती है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ इस फैक्ट्री में, और हम 3 कमाने वाले, हमारा खर्चा फिर भी नहीं पूरा होता। बच्चों को काम पर रखवाने के लिए मुआशरा जिस कदर वालिदैन को कसूरवार मानता है, उतना ही इन बच्चों को काम पर रखने वालों को भी। लेकिन इन बच्चों के उस्तादों का मौक़िफ़ इस हवाले से कुछ यूँ है। 10-12 साल या 14 साल के बच्चे की उम्र तो नहीं ना काम की होती, लेकिन मजबूरी के लिए भेजते हैं, सिर्फ अपने हालात की वजह से। हमें भी वर्कर की ज़रूरत होती है। अगर बड़ा वर्कर रखेंगे सादर को सैलरी अच्छी लेगा, अगर छोटा लड़का रखेंगे वो सैलरी कम में भी काम करेगा। कम उम्र में बच्चा 10 साल में या 12 साल में काम करेगा, जब वो 18 में या 20 में जाएगा उसका साहब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा।
وہ پھر جب اگلا اس سے جو 12 سال یا 10 سال کا بچہ آئے گا اس کا وہ استاد ہوگا, اس کے ہاتھ میں ایک ہنر آ جائے گا. وہ انسان کامیاب جو استاد کی سختی اور مار برداشت کرے اس کو ہی رنگ لگتا. مجھے جب پڑھائی میں تھا مجھے لگتا ہے کام آسان ہے, مگر مجھے جب کام میں آیا نا تو پھر مجھے لگا نہیں یار پڑھائی ٹھیک تھی, مگر اس میں محنت زیادہ. اس بات سے بے خبر کہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دنیا بھر کی تنظیمیں چائلڈ لیبر کے خلاف واویلا مچا رہی ہیں. یہ بچے بس یہ جانتے ہیں کہ انہیں کام کرنا ہے کیونکہ وہ محنت کریں گے تو اپنے خاندانوں کی ضروریات زندگی پوری کر سکیں گے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. سمن خان نے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سرچ فار جسٹس کے افتخار مبارک سے پاکستان میں چائلڈ لیبر جیسے مسئلے اور اس کے حل سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی بات کی. سماجی معاملات پر کو دیکھنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہمیشہ سے خاصا کمزور رہا ہے. یہی حال کچھ ہمارے جو بچوں کی مشقت کو ڈیل کرنے والے قوانین ہیں ان کا بھی ہے. اگر ہم صرف ایک پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کا صرف اگر ایک مثال لیں تو اس کا سیکشن 3 جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھریلو ملازم نہیں رکھا جائے گا, 6 ماہ تک قید, 50,000 روپے تک جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ 2019 میں اس قانون کے منظور ہونے سے لے کر اب تک کسی بھی ایک فرد کے خلاف بھی اس قانون کے تحت جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. پنجاب چائلڈ لیبر سروے رپورٹ جو کہ محکمہ محنت اور انسانی وسائل نے 2019 اور 20 میں انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا, اس کے مطابق پنجاب کے اندر 13.4% بچے, اور یقینی طور پر ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں بنتی ہے, وہ مشقت کی مختلف شکلوں کے اندر انوالو ہے. اور اس کے اندر بھی ایک جو دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ جو کہ خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہ بچوں کی مشقت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے, اس کا اطلاق زرعی شعبے پر نہیں ہوتا. یعنی جو زرعی شعبوں کے اندر ہونے والی چائلڈ لیبر ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ کسی بھی محکمے کی انسپیکشن پریویو میں نہیں آتی, جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بچے بہت کم عمری کے اندر مشقت کی طرف انوالو ہو جائیں گے تو ان کا انٹریکشن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محدود ہو جائے گا. تو نتیجتاً بچہ جب ایسے بڑے افراد کی صحبت کے اندر رہے گا جہاں پر اس کی عمر کے مطابق بات چیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو بچے بہت کم عمری کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کا ایکسپوجر حاصل کریں گے جو شاید ابھی ان کی عمر کا تقاضا نہیں ہے, یا جن باتوں کا ابھی اس بچے کی جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے اس انفارمیشن وہ بچے تک اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑا جو کامن فیکٹر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر میں جب بچوں کو پیسے کمانے کی طرف ان کو راغب کر دیا جاتا ہے تو بچے تعلیم سے از خود دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی ہم نے پیسے ہی کمانے ہیں, تو یہ کام اب اگر ہم آج سے شروع کر دیں گے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اگر غربت کو ہم ایکسکیوز مانتے ہیں, جو کہ بہت سارے کیسز کے اندر لوگ اس کو جو ہے وہ آرگومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وفاقی حکومتیں بھی اور صوبائی حکومتیں بھی ہر سال بلینز آف روپیز جو ہیں وہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا وہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی یا دیگر جو پروٹیکشن کے ہمارے ادارے ہیں ان کے مختلف پروگرامز ہوں, وہ زکوٰۃ و عشر کے پروگرام ہوں, وہ فنانشل سٹائپنڈز کا, وہ تعلیمی وظائف کے مختلف پروگرامز ہوں, تو کہیں نہ کہیں پر حکومتیں جو ہیں وہ ایسے پسے ہوئے طبقات کے لیے, ایسے پسماندہ طبقات کی بحالی کے لیے بھی ہیوج انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو اگر بلینز آف روپیز حکومتیں بھی خرچ کر رہی ہیں, اگر بلینز آف روپیز جو ہے وہ مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے یا مختلف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پر صرف غربت ہی بچوں کے اسکول میں نہ جانے کی وجہ نہیں ہے, یا صرف غربت ہی بچوں کے مشقت میں جانے کی واحد وجہ نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ والدین کا مائنڈ سیٹ, بعض دفعہ ان کے اپنے نارمز, بعض دفعہ ان کا اپنا سوشل براٹ اپ جو ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کیا بچوں کو اسکول جانا چاہیے یا بچوں کو جو ہے وہ لیبر میں جانا چاہیے. چائلڈ لیبر صرف لڑکوں تک ہی محدود نہیں ہے. 18 سال سے کم عمر لڑکیاں بھی ڈومیسٹک لیبر کے متاثرین میں شامل ہیں. بچوں سے ان کے اسکول جانے کی عمر میں کام کروانے کی ایک بڑی وجہ غربت کے ساتھ ساتھ تعلیم سے دوری بھی ہے. بہت سی بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گھر سے باہر محنت مزدوری میں حصہ بٹاتی ہیں. تعلیم سے دور ایسی ہی بچیوں کی کہانی جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں. مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. ایک انسان آج کل پڑھے لکھے کی ویلیو زیادہ, ان پڑھ کی کسی کی ویلیو نہیں اس دنیا میں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھا سا کام کریں, کہ جو سب لڑکیاں کرتی ہیں آفس میں بیٹھنا,
मतलब कि दूसरों का काम करना, दूसरों की मदद करना, कुछ भी ख्वाब था। मेरा तो ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो मेरा ख्वाब ही रह गया। जब स्कूल से मम्मा ने हटा दिया, धागे तोड़ने, वो हाथों में लग जाने, ऐसे थे वो धागे हमने तोड़ने, काफ़ी हमने काम किए, जूतों को बटन लगाने, फिर फूल वगैरह बनाने, ऐसे हमने सब काम किए हुए हैं। कोई काम नहीं जैसा जो हमने ना किया हो। तालीम हासिल करके कुछ करने का ख्वाब देखने वाली ईमान लाहौर के इलाके शादीपुरा की रिहायशी है। वालिद गली मोहल्लों में सब्जी बेचते हैं। ईमान बचपन में सिर्फ 2 साल के लिए स्कूल गई, जहां से वो सिर्फ अपना नाम लिखना ही सीख सकी। ईमान खुद को खुशकिस्मत समझती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। बाकी बच्चे स्कूल जाते, मेरा भी दिल करता है इनके साथ मैं भी स्कूल में जाऊँ, मैं भी बैग पहन कर यूनिफॉर्म अच्छा से पहन कर स्कूल में जाऊँ, लेकिन हमारे घर के हालात ही जो मुझे स्कूल में नहीं मैं जा सकती। ईमान के मोहल्ले में ही उस जैसी बहुत सी बच्चियां हैं जो या तो कभी स्कूल गई ही नहीं या फिर प्राइमरी और मिडिल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब अपने घर से दूर लोगों के घरों में काम करती हैं। कम आमदन और मतवसत तबके के रिहाइश पजीर इलाकों में वालिदैन बच्चियों को स्कूल ना भेजने की बहुत सी वजूहात बयान करते हैं। कोई वसाइल के हाथों मजबूर है तो कोई रवायात के। शाहदरा के अंदर हमने अमीना प्रोटेक्शन लर्निंग सेंटर के नाम से इदारा बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन हैं जो स्कूलों में किसी भी वजह से नहीं जाते, तो हमारा बेसिक मकसद यही था कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए। और उनके माँ बाप का मकसद ये था कि ठीक है कुछ साल रहेंगे, इसकी शादी कर देंगे, घर से बाहर ही तो चले जाना है, इसने कौन सा कमाना है, इसने पढ़ के क्या करना है। शाहदरा के इलाके में अमीना लर्निंग सेंटर के नाम से एक कम्युनिटी स्कूल ऐसी ही बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहा है। इस लर्निंग सेंटर में बहुत सी ऐसी बच्चियां भी पढ़ने आती हैं जो सुबह और शाम के औकात में लोगों के घरों में मुलाजमा का काम करती हैं और दोपहर के औकात में इस इदारे में पढ़ रही हैं। चौथी में थी मैं, तो ना मेरी मम्मा कहती तुम स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, मैं स्कूल क्यों छोड़ूं। अम्मी कहती तुम स्कूल ना घर के हालात अच्छे नहीं, तुम मेरे साथ काम पे जाया करो। जब मैं मम्मा के साथ काम पे जाती, अम्मी को मेरे को बहुत रोना आया। कहती जिस हाथ में तुमने ये शॉपर बर्तन पकड़े हैं उस हाथ में तुमने पेंसिल पकड़ी होनी थी। पढ़ाने की ज़रूरत भी है क्योंकि लड़कियाँ जो उनसी अच्छी भी होती हैं वो पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करती हैं। लड़कियाँ भी लड़के ही होते हैं अगर माँ बाप को पता लगे तो। ईमान जबार हो या इस इदारे में पढ़ने वाली अनमोल जैसी दीगर बच्चियां, वो जानती हैं कि शायद वो कभी अपना तालीमी सफर पूरा ना कर पाएं, लेकिन वो चाहती हैं कि किसी और बच्चे के हाल और मुस्तकबिल में तारीकी का कोई निशान ना हो। ना मेरी मम्मा पढ़ी ना मेरे पापा पढ़े हुए हैं, कोई भी नहीं पढ़ा हमारे घर से। एक हो ना घर से वालिदा या वालिद पढ़े हों कि वो हमारा मुस्तकबिल सही कर दें कि जब घर का एक भी पढ़ा हो ना इंसान पढ़ लेता है, जब घर का एक भी नहीं ना पढ़ा हम नहीं पढ़ सकते। यही बच्चियां वसाइल की बेहतरी के लिए हुकूमत के बेहतर इकदामात की मुंतजिर हैं कि शायद हालात बदलें और वालिदैन छोटी उम्र में उनसे काम करवाने की बजाय उन्हें तालीम देना बेहतर समझें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं। कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में ये शरह तकरीबन हर 5 में से 1 बच्चे तक है जो कि चाइल्ड लेबर कर रहा है। लेकिन अमेरिका में भी ये मसला मौजूद है। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि 2015 के बाद से चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके कि ऐसे वाक़यात की तादाद 2 दहाइयाँ पहले की निस्बत कम हुई है, लेकिन माहिरीन ऐसे वाक़यात में इजाफे को परेशान कुन करार देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। अमेरिका में चाइल्ड लेबर के क़वानीन का तायुन 1938 में फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत किया गया। यहाँ की बहुत सी रियासतें उमूमन विफाकी और रियासती लेबर क़वानीन का मजमुआ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जिन रियासतों के अपने चाइल्ड लेबर क़वानीन नहीं हैं वहाँ विफाकी लेबर क़वानीन का इतलाक़ किया जाता है। इस कानून के मुताबिक तालीमी साल के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चे रोज़ाना 3 घंटे और फी हफ्ता 18 घंटे से ज़्यादा, जबकि स्कूल की छुट्टियों के दौरान रोज़ाना 8 घंटे और फी हफ्ता 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। स्कूल के दिनों में ये बच्चे रात 7 से सुबह 7 बजे के दौरान भी काम नहीं कर सकते। लेकिन सख्त कवायद व ज़वाबित के बावजूद अमेरिका में चाइल्ड लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी के वाक़यात सामने आते हैं। जैसे गुज़िश्ता साल अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने रियासत केंटकी, इंडियाना, मैरीलैंड और ओहायो में मैकडॉनल्ड्स के कई रेस्टोरेंट्स पर जुर्माना आयद किया, जहाँ गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए कम अज कम 300 बच्चों से इंतहाई खतरनाक काम करवाए जा रहे थे। जैसे केंटकी में 2 10 साला बच्चे सुबह 2
2 बजे तक भी काम करते थे, जिनमें से एक बगैर तनख्वाह के रेस्टोरेंट का डीप फ्रायर चलाता था। 2022 में खबर रसां इदारे रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात से ये बात सामने आई कि बड़ी कार कंपनीज जैसे फोर्ड, जनरल मोटर्स, हंडे और किया के अलावा अमेरिका के बड़े स्टोर्स जैसे टारगेट, वॉलमार्ट और होल फूड्स में 12 साल से भी कम उम्र बच्चों से गैर कानूनी मजदूरी करवाई जा रही थी। 2023 में अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने चाइल्ड लेबर के कम से कम 955 केसेस रिकॉर्ड किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 14% ज्यादा थे, और तकरीबन 5800 बच्चे गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए, जो 2019 के बाद से 88% इजाफा है। मैं ऐसे कामों के बारे में बात कर रही थी जैसे गोश्त पैक करने के प्लांट्स पर काम करना, छत बनाना, खंदकें खोदना, आरी के साथ काम करना, धमाका खेज मवाद से जुड़े काम करना। लेबर डिपार्टमेंट को पता चला कि 2019 से गोश्त पैक करने वाली फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जियों में इजाफे की एक वजह तारिकीन वतन की आमद है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद से बालिगों के बगैर अकेले सफर करके तकरीबन 4 लाख बच्चे जनूबी सरहद पार करके अमेरिका पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर इंतहाई गुर्बत से फरार होकर यहाँ आए। वो बच्चे मुलाजमतों के लिए और मिलने वाली आमदन को वस्ती अमेरिका और मैक्सिको वापस भेजने के लिए बेचैन हैं। उन्हें अमेरिका पहुंचने के लिए भी रकम अदा करनी पड़ती है। इंसानी स्मगलिंग की गैर कानूनी फीस। मैं ये कहूँगा कि इदारे वाकई नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने चाइल्ड लेबर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कायदे कवानीन इख्तियार किए हैं, वाज़े तौर पर वो कारआमद नहीं थे। एसोसिएशन ऑफ फार्म वर्कर्स अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स के मुताबिक अमेरिका में 12 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 4 लाख बच्चे ज़राई शोबे में काम करते हैं। यहाँ तक कि कुछ रियासतें 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी खेतों में काम करने की इजाजत देती हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट का मुशाहिदा है कि ज़राअत के शोबे को कम अज कम उजरत और ओवर टाइम से मुताल्लिक कुछ विफाकी कवानीन से इस्तिस्ना हासिल है। फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट में छूट है जो महज 12 साल की उम्र के बच्चों को खेतों में लामहदूद घंटे काम करने की इजाजत देती है। रीड माकी और डेबी बर्कवेज के मुताबिक गैर मुनसिफाना मजदूरी पर सहाफती तहकीकात की वजह से बहुत से बच्चे इस तरह की मुलाजमतें छोड़कर बाज़ औक़ात दोबारा ऐसे ही काम तलाश कर लेते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए बेचैन होते हैं। जब हम ऐसे बच्चों के बारे में सोचते हैं जिन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, तो हमें ये पूछने की जरूरत है कि बच्चों को अपनी और अपने खानदान की कफालत के लिए काम करने की जरूरत क्यों है, जो उन्हें ऐसी जगहों की तरफ धकेल रही हैं जहां काम करना खतरनाक है। अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 18 साल से कम उम्र बच्चों में गुर्बत की सरकारी शरह 16% से ज्यादा है। मैक्सिम मॉस्कलकोव की रिपोर्ट के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। चाइल्ड लेबर के मसले पर मजीद बात करते हैं नासिर डोगर से, जो कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एसोसिएशन फॉर चाइल्ड लेबर से मुंसलिक हैं। सियालकोट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। क्या गुर्बत ही एक वजह है चाइल्ड लेबर की पाकिस्तान में, या ये कुछ बड़ी वजूहात में से एक है? जी, ये मुख्तलिफ वजूहात में से एक हो सकता है, लेकिन ये बड़ी वजह नहीं है। बड़ी वजह आप ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो मीनिंगफुल नहीं है। वो पेरेंट्स को ये श्योरिटी नहीं देता कि अगर उनके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वो बाद में अपनी लाइवलीहुड कमाने के काबिल हो सकेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स बजाय इसके कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, वो समझते हैं कि स्कूल भेजना उनके लिए वक्त का ज़िया है और वसाइल का ज़िया है, इसलिए वो उनको शुरू ही में काम पे लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे जब इस उम्र को पहुँचे तो वो अपने लिए लाइवलीहुड कमा सकें। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यहाँ पे एक मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम का ना होना है। तो अगर वालिदैन की गुर्बत की वजह हम इसमें एक फैक्टर के तौर पर कंसिडर करते हैं, एक तो एजुकेशन सिस्टम हो गया, जिस तरह से आपने कहा कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, या वालिदैन की परसेप्शन जो है वो इंटायरली उसके अलाइन नहीं करती उसको, तो ये बच्चे मजदूरी तो कर रहे हैं। तो हुकूमतें अगर वालिदैन की गुर्बत के एक फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए इनकी मदद करना चाहें तो कैसे मदद कर सकती हैं? देखिए, गवर्नमेंट को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जिसमें पेरेंट्स को ये श्योरिटी हो कि अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो तालीम भी हासिल करेंगे और तालीम हासिल करने के बाद अपना वो एक मुस्तक़बिल इंश्योर कर सकेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता, गुर्बत सिर्फ वाहिद वजह नहीं है। कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम सियालकोट में काम शुरू किया था हमने, तो एक स्टडी की गई थी जिसमें जानने की कोशिश की गई थी कि बच्चे काम क्यों करते हैं। तो उसमें मालूम यह हुआ कि जो बच्चे काम करते हैं वो अपनी आमदनी का उनमें से सिर्फ 22% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी आमदनी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे।
تو 78% بچے ایسے تھے جو اپنے آمدنی کا ایک پیسہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان والدین سے کہ آپ کے بچے یہ جو پیسے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں. جب ان کے اپنے خرچے کی بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ سیالکوٹ میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہر گاؤں میں 2 چیزیں ایکسکلوسیولی آپ کو ملتی تھی, ایک سنوکر ٹیبل اور دوسرے ویڈیو شاپ. وہ بچے جو کام کرتے تھے اپنی انکم ان چیزوں پہ خرچ کرتے تھے اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہر گھر میں جو کام کرنے والے بچے تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایڈکٹ ہوتا تھا, تو وہ اپنے پیسے ایسی چیزوں پر ضائع کرتے تھے یا خرچ کرتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کمائی کرتے تھے وہ ان کی کمائی کی والدین کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو آپ نے 22% کا نمبر دیا, یہ 22% کا نمبر جو ہے وہ صرف سیالکوٹ ریجن میں ہے یا پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے؟ نہیں, یہ سیالکوٹ کی, یہ سیالکوٹ میں ہم نے اسٹڈی کی تھی, اس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تھی. تو ملکی قوانین جو ہیں وہ ان کی مدد سے چائلڈ لیبر کو روکا جا سکتا ہے یا ملکی قوانین ایسے ہیں کہ قوانین جو ہے وہ اس چیز کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ معاشرے میں ایسے حالات پیدا نہ کریں جس میں بچوں کو یہ سیکیورٹی ہو کہ دیکھیے اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں آج سے چند سال پہلے ہمارے ہاں معاشرہ ہمارا اس طرح کا تھا کہ اگر اسکول جانے والی عمر کا بچہ کہیں دن کے وقت گلی میں کسی بزرگ کو نظر آ جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ آج اسکول کیوں نہیں گئے. یہ چیز بالکل اب ختم ہو گئی ہے, کوئی جاتا ہے اسکول نہیں جاتا, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ انسیکیور ہیں کہ اگر وہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے تعلیم کے لیے تو نہ تو وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر پائیں گے اور جو تعلیم تھوڑی بہت ہوگی بھی وہ میننگ فل نہیں ہوگی ان کے لیے, وہ اپنے لیے لائیولیہڈ نہیں کما سکیں گے. لیکن نہ صرف بلوچستان میں یا سندھ میں یہ مسئلہ اس طرح سے سنگین نہیں ہے جتنے بڑے نمبرز ہمیں پنجاب اور کے پی میں. دیکھیے اگر آپ نمبرز کی طرف جائیں نا, دیکھیے اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پر کلومیٹر پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے, وہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے اور وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں. اگر جو کوئی ہے وہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو حاصل کر لیتے. سندھ میں ہے لیکن سندھ میں جو چائلڈ لیبر ہے وہ ہڈن ہے اور میکسیمم چائلڈ لیبر انفارمل سیکٹر میں ہے. تو سول سوسائٹی آپ کے خیال میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے چائلڈ لیبر جی بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے سول سوسائٹی. وہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے سکولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں پہ بنیادی تعلیم دے سکیں. تو اگر ایسی جگہ پہ بھی بچے جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو وہ صرف اور صرف امپلائمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتے یا لنک نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ تعلیم عام کی جا سکتی ہے. وہاں پہ کم از کم ان بچوں کو یا ان والدین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں وہ شعور آ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جہاں میں نے پہلے ذکر کیا تعلیم کے نظام کا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے کوئی 50-60 سال پہلے جو عام تعلیم تھی اس میں بچوں کو لائف سکلز بھی بتائی جاتی تھی. جیسے ووڈ ورک کا کام بتایا جاتا تھا, الیکٹریسٹی کا بتایا جاتا تھا, تھوڑی بہت اور ایسی ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی کہ کل کو اگر وہ بچہ ریگولر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یا مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتا, تو وہ کم از کم جو تعلیم حاصل کرے گا اس کے بعد اگر وہ لیبر سائٹ پہ بھی جانا چاہتا ہے تو کچھ بنیادی اسکل اس کے پاس ہوں گی جس کی بنیاد پہ وہ اپنی لائیولیہڈ کما سکے گا. اگر یہ سسٹم ہم واپس لے آئیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں گے. بہت شکریہ ناصر ڈوگر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور چائلڈ لیبر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے لے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.